सर्वमंगलम मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। महीना भी समाप्त होने वाला है, किंतु अभी तक कोई खबर नहीं आई। ना जाने कहां कहां वे वनों में भटक रहे होंगे। मैंने उन्हें व्यर्थ में ही कष्ट दिया। आप सब भी हमारे साथ दुख के दिन बिता रहे हैं। मैं आप सबका आभारी हूं। प्रभु, ऐसा न कहिए। मुझे हनुमान जी पर पूरा विश्वास है। वे अवश्य ही कोई शुभ समाचार लेकर आएंगे। आप धैर्य रखिए। प्रभु, वह देखिए, हनुमान जी आ रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कल्याण हे महावीर, तुम धन्य हो। कहो कुशल से तो हो। भगवान, जब आपका आशीर्वाद हमारे साथ है तो हमें किस बात की चिंता। हे पवन पुत्र, भगवान प्रणाम। कल्याण प्रणाम महाराज। कल्याण भगवान प्रणाम। कल्याण प्रणाम भगवान। कल्याण। हे पवन पुत्र, क्या कहीं से सीता की कोई खबर मिली? भगवान, यह कैसे हो सकता है कि हनुमान जी बिना कार्य किए वापस आ जाए? अच्छा हनुमान जी, यह तो बताइए कि तुम्हें सीता की खबर किस प्रकार मिली? प्रभु, पहले तो मैं उन स्थानों पे गया जिन्हें मैं जानता था, परंतु माता जी का कहीं पता न लगा। फिर मैं लंका की ओर गया। वहां राक्षसों से युद्ध हुआ। फिर मैं विभीषण जी की कुटिया में भी गया। उन्होंने ही मुझे माता सीता के बारे में बताया कि वे अशोक वाटिका में कैद हैं और मुझे वहां जाने का मार्ग भी बताया। जब मैं वहां पहुंचा तो दुष्ट रावण माता सीता को अनेक भय दिखा रहा था, किंतु माता जी अड़िग रही। जब रावण चला गया तो माता जी आपका सिमरन करने लगी और दुखी होकर आत्महत्या का प्रयास किया। फिर मुझसे रहा न गया और मैंने माता जी को सांत्वना देते हुए आपकी मुद्रिका दी।
जिससे माता जी को मुझ पर विश्वास हो गया। सीता, हे महावीर, तुमने मेरे व्याकुल मन को बड़ी राहत दी है। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। क्या सीता से कुछ बात हुई? प्रभु, माता जी से भी बात हुई और उस दुष्ट रावण से भी, बल्कि मैं लंका की ईंट से ईंट बजाकर आया हूँ। हनुमान, तुम रावण तक किस प्रकार पहुंचे? भगवान, मुझे बड़ी भूख लगी थी, इसलिए माता जी से आज्ञा लेकर फल खाने लगा तो मुझे राक्षसों ने रोका, किंतु आपके प्रताप से मैंने उन्हें मार डाला। बाद में रावण ने अपना छोटा बेटा अक्षय कुमार भेजा और वह मेरे हाथों मारा गया। फिर रावण ने मेघनाद को भेजा, उसने मुझे ब्रह्मास्त्र पर बांध लिया। प्रभु, मैंने ब्रह्मा जी की महिमा घटने नहीं दी और ब्रह्मास्त्र का विरोध नहीं किया। जब मैं रावण के पास पहुंचा, मैंने उसे बहुत समझाया, परंतु वह नहीं माना। अंत में उसने मेरी पूंछ में कपड़ा बांधकर आग लगा दी। मैंने भी प्रभु सारी लंका में आग लगा दी और आते समय माता जी के पास भी गया। प्रभु, माता जी ने कहा है, यदि एक माह के भीतर आपने मुझे नहीं छुड़ाया तो मुझे फिर जीवित नहीं पाओगे। भगवान, माता जी ने निशानी के रूप में ये चूड़ामणि दी है और ये भी कहा है कि प्रभु को इंद्रपुत्र जैन की कथा और उसके पीछे छोड़े गए सिंह के बाण की याद दिला देना। निसंदेह ये मेरी प्राण प्यारी के ही जेवर है। प्रिय हनुमान, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? भगवान, मुझे लज्जित न करे, मैंने तो केवल अपना कर्तव्य का पालन किया है। सुग्रीव जी, अब आगे के विषय में आप सबका क्या विचार है? भगवान, अब युद्ध भूमि में ही रावण से बात होगी। अच्छा, तो अब हम लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। रामचंद्र महाराज की सियापति रामचंद्र महाराज की। लंका को प्रस्थान करने से पहले मेरी इच्छा है कि इस सुंदर स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की जाए। आप सबका इस विषय में क्या विचार है? बहुत अच्छा विचार है भैया, किंतु शिवलिंग की स्थापना के लिए किसी विद्वान आचार्य को बुलाइए। मेरे विचार से रावण को बुलाना उचित होगा, क्योंकि वह सब वेदों का ज्ञाता है और विद्वान भी। भ्राता जी, ये आप क्या कह रहे हैं? रावण हमारा शत्रु है। लक्ष्मण, तुम्हारा कहना सत्य है, किंतु इस समय हम उसे आचार्य के रूप में बुला रहे हैं। तुम पूजा सामग्री और आदि पुष्प ले आओ। रावण एक शिव भक्त है, वह हमें मना नहीं करेगा। जो आज्ञा भ्राता जी। हनुमान जी, आप जाकर रावण को बुला लाइए। उन्हें मेरी तरफ से कहना कि मैं समुद्र तट पर शिवलिंग की स्थापना करना चाहता हूँ, इसलिए आकर तीर्थार्थ करें।
जो आज्ञा भगवान। आज्ञापति रामचंद्र महाराज की। भगवान प्रणाम। कल्याण। आचार्यवर प्रणाम। यशस्वी भव। पूजन सामग्री और शिवलिंग यहाँ ले आइए। आचार्यवर, सब सामग्री तैयार है। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्वमंगलम मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहं सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमियवन्दनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। हरि ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इदं गायत्रीतमं स्व। ॐ मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि ओम त्र्यंबकं यजामहं सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमियवन्दनात् मृत्योर्मोक्षमामृतात्। ओम शांति 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 शांति। ओम शांति। हे राम, भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित हुआ। अब मुझे जाने की आज्ञा दो और विदा करो। आचार्यवर, कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूँ। इस समय मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं, केवल ये पुष्प हैं। इन्हें ग्रहण कर हमें विजयश्री का आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। हनुमान जी, आचार्यवर को उनके निवास स्थान तक छोड़ आइए। जो आज्ञा भगवान। चलिए आचार्यवर। चलो हनुमान। सुग्रीव जी, अब आप सबने समुद्र पार करने की क्या सोची है? भ्राता जी, आपके एक ही बाण से सारा समुद्र सूख जाएगा और हमारी सेना उसे पार कर जाएगी। लक्ष्मण, भला इसमें हमारी क्या बड़ाई? अपने से छोटे पर कभी भी शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। निर्ममता से किया हुआ कार्य सदा ही सुखदायी होता है। इसलिए हम सबसे पहले सिंधु से प्रार्थना करेंगे।
शोक, समुद्र देव ने हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। अब मुझे कठोरता से ही कार्य लेना होगा। हे राघव, मुझे क्षमा कीजिए। आप तो करुणा के सागर हैं। ऐसा करने से मैं मर्यादाहीन हो जाऊंगा। हे जलनिधि, अब आप ही हमें समुद्र पार जाने का मार्ग बताइए। भगवान, आपकी सेना में नल और नील दो भाई हैं जिन्हें ऋषि का वरदान है। उनके छूने से बड़े बड़े पत्थर पानी में तैरते रहेंगे, इसलिए आप उनसे पुल बनवाइए। बहुत अच्छा, अब तुम निर्भय रहो। हे नल और नील, शीघ्र पुल तैयार करो। जो आज्ञा भगवान। जय शंकर, जय शंकर। महाराज, आपकी सदा ही जय हो। महाराज, महाराज की जय हो। महाराज, गुप्तचरों से अभी सूचना मिली है कि शत्रु सेना समुद्र पार कर हमारी सीमा पर पहुंच चुकी है। हमारे लिए क्या आज्ञा है महाराज? मेरे सभासदों, हम सबका क्या विचार है? महाराज, हमारी सेना हर प्रकार से है। आपने देवताओं को परास्त किया है, फिर इन बांदरों की क्या हिम्मत जो आपसे लोहा लेते हैं। मंत्री जी, तुम ठीक कहते हो। भाई विभीषण, तुम्हारी क्या राय है? भैया, यदि आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको ये राय कदापि नहीं दूंगा कि आप तीनों लोगों के स्वामी से वैर बढ़ाएं। आप सीता जी को आदर सहित श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचा दीजिए। इसी में सबकी भलाई है। जिन्हें आप एक साधारण व्यक्ति समझ रहे हैं, वह साधारण नहीं बल्कि साक्षात नारायण का रूप है। निर्लज्ज, कलंकी, तेरी बातों से एक बात स्पष्ट हो रही है कि तो शत्रु की भलाई चाहता है। अब मैं समझा, तूने हनुमान को जीवित क्यों जाने दिया। जब भी कोई उनके विमुख होता है, उनके विपरीत बोलता है, तो उसे बोलने नहीं देता। आखिर तू चाहता क्या है? भैया, ना तो मैं आपकी बुराई चाहता हूं, ना मैं आपका पक्ष ले रहा हूं। आप विद्वान हैं और भली प्रकार जानते हैं कि पराई स्त्री का हरण महापाप है। मैं तो कुल की नष्ट होने से बचाना चाहता हूं। वे
तेरी बहन को क्रूप करे और तू इस अपमान को पुरस्कार समझता है। दूर हो जा मेरी नजरों से। यदि तू मेरा सगा भाई ना होता तो इसी क्षण इस तलवार से तेरा सर धड़ से हक कर दिया था। अब तेरी भलाई इसी में है कि तू यहां से चला जा, चला जा, उसके पास चला जा जिसके तू गुण गाता है। मैं भी देख लेता हूं वो किस प्रकार तेरी रक्षा करता है। शो मेरी सेवाओं का यही परिणाम निकलना था। खैर, आपका भी कोई दोष नहीं। शायद ईश्वर को यही मंजूर था। अब मेरा अंतिम परिणाम स्वीकार कीजिए। आज मेरा और विभीषण का संबंध भी टूट गया। जहां तक मेरा विचार है वो राम के पास जाकर मुझे हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा। मैंने क्रोध में आकर बिना सोचे समझे ही अपने भाई को घर से निकाल दिया। जो होना था हो चुका, जो होगा देखा जाएगा। मेरे शूरवीरों, तुम सब जाकर युद्ध की तैयारी करो। भगवान, रावण का भाई विभीषण आपकी शरण में आना चाहता है। सुग्रीव जी, उसने ऐसा कौन सा अपराध किया जो उसे घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा? सुना है कि उसने रावण के इस कार्य का विरोध किया, जिस कारण रावण ने उसे घर से निकाल दिया। तो आप सबका क्या विचार है? क्या हमें उसे शरण देनी चाहिए? प्रभु, मेरे विचार से तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह शत्रु का भाई है। हनुमान जी, आपका क्या कहना है? आप तो उसे भली प्रकार से जानते हैं। नाथ, और तो मैं कुछ नहीं कह सकता, किंतु इतना तो अवश्य ही कहूंगा कि विभीषण जी के कारण ही मैं आपके सामने हूं और उन्हीं के कारण मुझे लंका में सफलता मिली। सुग्रीव जी, हनुमान जी का कहना सत्य है। वे विभीषण जी को भली भांति से जानते हैं और फिर मेरे विचार से भी विभीषण हमें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। हनुमान जी, आप जाकर विभीषण जी को ले आइए। जो आज्ञा भगवान। भगवान प्रणाम। कल्याण। भगवान प्रणाम। कल्याण। आइए विभीषण जी, किस प्रकार आना हुआ? लंका में सब कुशल से तो हैं? भगवान,
आप तो अंतर्यामी हैं, घट घट के वासी हैं। मेरे आने का कारण तो आप भली प्रकार जानते होंगे। प्रभु, मैंने रावण को बहुत समझाया, किंतु उसने मेरी एक ना सुनी और अंत में मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। अब आप ही मुझे शरण दीजिए। हे सखा, जो मनुष्य चराचर का वैरी हो, यदि वह भी मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे शरण देता हूँ। विभीषण जी, मैं आपको वचन देता हूँ कि लंका विजय प्राप्त होने पर तुम ही लंकापति कहलाओगे। अब आप विश्राम कीजिए। प्रभु, आप धन्य हैं, आपकी लीला अपरंपार है। सुग्रीव जी, अब आप सबका क्या विचार है? भगवान, सारी सेना तैयार है। आपकी आज्ञा होते ही हम लंका पर आक्रमण कर देंगे। मेरे विचार से हमें रावण को एक और मौका देना चाहिए और किसी योग्य दूत को संधि प्रस्ताव लेकर उसके पास भेजना चाहिए, क्योंकि राजनीति भी यही कहती है। प्रभु, आपका कहना तो सत्य है, किंतु रावण बड़ा हठी स्वभाव का है। वह हमारे संधि प्रस्ताव का कदापि पालन नहीं करेगा। भगवान, सुग्रीव जी सत्य ही कहते हैं, फिर भी हमें अपनी तरफ से राजनीति के नियमों का पालन करना चाहिए। हे बाली कुमार, तुम बल बुद्धि में विद्वान हो, इसलिए तुम जाकर रावण को समझाना और वही बात करना जिससे हमारा कार्य भी बन जाए और उसका भी भला हो। भगवान, मैं धन्य हुआ जो आपने मुझे इस लायक समझा। मैं हर प्रकार से रावण को समझाने का प्रयत्न करूंगा। अच्छा भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। कल्याण हो। जय श्री राम, जय श्री राम। सियापति रामचंद्र महाराज की। वायु का पंखा मेरे ही शरीर को पवन ढुलाता है। वरुण जल रूपी तरंग बनकर मेरे ही चरण ढुलाता है। सूर्य अपने हजारों किरणों को लेकर मेरे ही द्वार पर आता है। ब्रह्मा और विष्णु की सारी ताकतें मेरे ही दरवाजे पर हाथ बांधे खड़ी रहती है। इस संसार में उत्साह शक्तिशाली कोई नहीं, कोई नहीं, कोई भी नहीं। मेरे शूरवीर सरदारों, आज वो दिन आ गया है जिस दिन की प्रतीक्षा
हर वीर आस लगाकर कहता है उन फाल्गुओं और बंदरों को बता दो कि तुम ही लंका के सच्चे वीर हो। समर भूमि में शत्रुओं का सार और हमारी शाबाश शाबाश मेरे बहादुरों। आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं जब मेरा हर सैनिक वीर और बलवान है तो मुझे किस बात की चिंता। भला वनवासियों का हमसे क्या मुकाबला। कहा एक और साधारण सा पक्षी वही दूसरी ओर। जय शंकर जय शंकर जय शंकर। महाराज की जय हो। महाराज, किष्किंधे राज्य की ओर से एक दूत आया है जो अपना नाम अंगद बतलाता है। यदि आपकी आज्ञा हो तो उसे सभा में ले आऊं। उसे यहीं ले आओ। दो आज्ञा महाराज। जय श्री राम। जय शंकर जय श्री राम। जय शंकर जय श्री राम। जय शंकर। क्या किष्किंधा राज्य की ओर से तुम ही दूत आए हो? जी हाँ। कहो क्या समाचार लाए हो? यदि अनुचित न हो तो अपना परिचय भी दो। रणधीरमती संधीरमती, मैं सागर तट से आया हूँ। युवराज अंगद है ना मेरा, बाली पुत्र कहलाया हूँ। मैं स्वर्गीय वानर राज महाराजा बाली का पुत्र हूँ और अंगद मेरा नाम है। मैं श्री रामचंद्र जी की सेना में एक छोटा और निर्बल सा वानर हूँ और आपके लिए एक विशेष संदेश लाया हूँ। ओहो, तो तुम ही मेरे परम मित्र बाली के पुत्र हो। मैंने बहुत समय पश्चात तुझे देखा, इसलिए देखकर पहचान न सका, किंतु मुझे आश्चर्य होता है कि तूने ये नीच कार्य करने की क्या ठानी है। आप मुझे कुछ भी कहे, मैं कब आपकी बातों का बुरा मानता हूँ, बल्कि आपकी बातों को सहन करता हुआ और स्वर्ग के पिताजी के मित्र होने के कारण आपको समझाना अपना कर्तव्य समझता हूँ। आपके और पिताजी के कुछ पुराने संबंध थे, बस इसी कारण मुझे आपसे स्नेह है। अन्यथा हमारे और की सूचना पहले ही हनुमान जी द्वारा भेजी जा चुकी है। तुझे जो कुछ बोलना है शीघ्र बोल। मेरे पास तेरे भाषणों को सुनने का समय रहे। मुझे श्री रामचंद्र जी ने इसलिए यहाँ भेजा है कि आप अब भी इस अकारण के रक्तपात से मुख खोल ले, और मेरी भी आपसे यही प्रार्थना है। यदि दोनों और संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब और शांति का राज होगा, झगड़े नुकसान नहीं होंगे,
जो चंडी यदि चेत उठी तो पृथ्वी पाषाण मैं होगी जय, और पराजय तो फिर होगी, पहले पन्ना होगी। संधे यदि वो चाहते हैं स्वीकार मुझे इन शर्तों पर। पहले छोड़े विभीषण को मेरी कुछ और शर्तों पर। सागर पर जो पुल बांधा है वो दे मुझे सलामी में, हाथ बांध हनुमान के भेज दे मेरी गुलामी में। संधि यदि वो चाहते हैं शरणागत हो बाणों की, पहले आकर भिक्षा मांगे तेरे राम और लक्ष्मण प्राणों की। बस या कुछ और भी? जिन हाथों ने पुल बांधा है, जिन हाथों ने पुल बांधा है, वे हाथ इसे तोड़ भी डालेंगे। विभीषण आप ही का भाई है, उसे भी लंका पठा देंगे। जितनी भी हानि हुई अब तक वे सब पूरी हो जाएगी। महाहानि जो एक हुई वह कैसे पूरी हो पाएगी? कौन से महाहानि? जब महलों को जाओगे, जब महलों को जाओगे तब तक नजर में आएगी नाक कटी जो भैंस सूप न खाती, वह कैसे जोड़ी जाएगी? मेघनाथ, इसका संदेश तो सुन लें। अपनी जुबान को लगाम दे अंगद। तो जैसे कुपुत्र का इस संसार में जीवित रहना, अपने ही कुल पर कलंक लगाना है। पिता का प्रतिशोध, पिता का प्रतिशोध तो दूर रहा, तू जाकर उनकी सेवा काई करता है। यदि मेरे कुल में, मेरे इस कुल में तेरे जैसा लाल होता तो कब का यमलोक भेज दिया होता। बेशरम, जिस कुल में पैदा तेरे जैसा लाल हो, बाप के घातक का अफसोस जो दलाल हो, जिसको अपने शर्म और गैरत का बिल्कुल न ख्याल हो, ऐसा कुल क्यों न कर दुनिया से बाल हो। स्त्री के वास्ते जिसने भाई की जान ली, अरे ओ बेशरम बेहया, दोनों उसी की सेवा कई ठान ली। वो अभिमानी रावण, वास्तव में तेरा भी कोई दोष नहीं। धोनी के काल चक्र ने तेरी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। शोक है मेरा यहाँ, आना बेफायदा हुआ है। वक्त है समझ जा रावण, क्यों मौत का फायदा हुआ। तेरी बातों से ही तेरा ख्याल बेफायदा हुआ। क्या विभीषण आपके कुल में नहीं पैदा हुआ? आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की होने वाली है वही हालत है हसरते आपकी। नहीं थी शक्ति तुझमें तो मेरे पास चला था। तेरे पाप का बदला मैं उसी क्षण चुका देता। ये पीछे फिक्र करना मुझे बदला दिलाने की पहले तरकीब सोचिए, अपनी जान बचाने की। जबा को रोको जाहिल, ये तेरी क्या हिमाकत है बड़ा मुझसे युद्ध करने की? वनवासियों में क्या ताकत है? न कर इतना अभिमान, जहाँ एक रोज फनी है, तेरे से आला वो गुजरे, यहाँ बाकी कोई निशानी है। अरे हट, दूर हो जा। दो मुफ्त में कान खाए हैं, तेरे जैसे बच्चे माने लाखों पढ़ाए हैं। पढ़ाए होंगे शायद कभी, जब से आप आगे में। अब तो अक्ल मारी गई आकर इस
बुढ़ापे में। जबा को रोको जाहिल, ये क्या पक लगाई है? कैसे बेअक्ल ने तुझे अक्ल भी सिखाई है? अक्ल होती तो क्या था, अक्ल होती तो क्या था, अक्ल का ही तो रोना है, बदौलत मेरी शक्ल के खाक लंका का होना है। अरे ओ मूर्ख बंदर, क्या तुझे किसी ने अकल से बात करना नहीं सिखाया? हाँ, सिखाता भी कौन? बाप का साया तो पहले ही तेरे सर से जाता रहा। फिर उस चाचा को क्या पड़ी थी कि तेरी शिक्षा का भार अपने सर लेता? मैं मूर्ख ही सही, किंतु बुद्धि तो आपके भी ठिकाने में नहीं, जो समझने के बजाय और आगे घर के झगड़े को छेड़ रहे हैं। मेरे बाप ने जैसा किया वैसा ही फल पाया है। औरों के घर के झगड़े को है रावण ना छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी, पहले अपनी निबेड़ तू। अपनी पदवी पर रहे, अधिकार न रार बढ़ाने का बकवादी तेरा काम नहीं, वो चोरी कर समझाने का। तूने अंधा किया तुझे, पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है, 2-4 रोज में है रावण तू दुनिया से जाने वाला है। हम दोनों आप निपट लेंगे। जन्मे ठंड रही लड़ाई है, तो व्यर्थ ही क्यों मुंह लगता, ना कहे रार बढ़ाई है। जिस समय होगी अरग जगता, जिस समय होगी अरग जगता, तो आपस में ठन जाएगी ये हरी भरी लंका तेरी, तब शान भूमि बन जाएगी। लंका और शमशान भूमि। निसंदेह तो भी सच्चा है, क्योंकि तो अभी बच्चा है। तेरी समझ में तो राम से बढ़कर कोई नहीं, किंतु मूर्ख सारा संसार तो जैसा कुपुत्र नहीं। मैं रावण हूँ, रावण। रावण क्या तू वही रावण है? श्रीमान कभी बात बलिराजन को जीतन को तब छोटे छोटे बच्चों ने बेटा है योद्धा बन को जब भूतशाला में बांधा था और अच्छी तरह सताया था, तब दया आई थी पानी को जाग करके तुम्हें छुड़ाया था। सहस्त्र बाबूजी ने सब शान किरकिरी कर दी थी। कुछ याद है सीता स्वयंवर में जब धनुष ने इज्जत हर ली थी। यदि तू वही रावण है तो धन्य है तेरी वीरता पर। तो मैं भी श्री रामचंद्र जी की सेना में एक छोटा और निर्बल सा वानर हूँ और तेरे विचारों से अभी नादान हूँ। किंतु तेरा भ्रम दूर करने के लिए एक छोटा सा चमत्कार दिखाता हूँ और अपना ये पाँव एक पृथ्वी पर जमाता हूँ। जय श्री राम। हमारी सेना में जो कोई भी बलवान हो उसे यहाँ बुला लो। यदि कोई मेरा यह पाँव इस पृथ्वी से उठा देगा तो तुम्हारी जय और हमारी पराजय। अन्यथा माता सीता को श्री रामचंद्र जी के पास भेजना हुआ। कहो स्वीकार है? हाँ, हमें सहर्ष स्वीकार है। किंतु देखना अंगद,
पीछे तुझे पछताना ना पड़े। वीरों का प्राण सदा प्राणों के साथ होता है। विनती सुन लो राम जी, रखना मेरी लाज। दैत्य के दरबार में खड़ा हुआ मैं आज। जय श्री राम। अंगद, तेरा ये भ्रम तो मेरा एक तुच्छ सैनिक ही तोड़ सकता है। सैनिक जाओ। जो ताकत दी है कुदरत ने मेरे इन दो बाजुओं में ने, तोल दूं जमीन आसमान बस एक तराजू में। ओहो, कैसी बला से पाला हुआ। सेनापति, आज्ञा महाराज। उठो और इस वानर को अपनी शक्ति का परिचय दो। महाराज जय शंकर, जय शंकर। उठाया जब कदम मैंने, कदम इसका उठाने को मिलेगी कहीं नहीं जगह इसको, कहीं भी मुंह छिपाने को। मेरे शक्ति में आ जाएगी शक्ति कुल जमाने की। संभल जाओ बंदर, मैं आता हूँ तेरा बड़ा जमाने को। रे बाप, ये पैर है या किसी बट की जड़? खैर, तुझे मैं युद्ध भूमि में देख लूंगा। मंत्री जी, अब तुम उठो और इसका पांव उखाड़कर समुद्र में फेंक दो। जो आज्ञा महाराज। पिताजी जय शंकर, जय शंकर। मैं अपनी वीरता का जो हर आपको दिखलाता हूँ, नजर मेरी और रखना। पाँव कैसे उठाता हूँ, अगर पाँव मैं इसका टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। ओ बंदर समझा तू, मैं तेरी ओर आता हूँ। बंदर है धुंधर। तुम्हारी शक्तियों को चिड़िया चुग गई। बेटा इंद्रजीत, जाओ तुम्हें इसका अरमान मिटा दो। जो आज्ञा पिताश्री। पिताश्री जय भवानी, जय जिस समीप उस जगह भूचाल आएगा। पृथ्वी तो रही एक और, ब्रह्मांड कम जाएगा। काल का भी काल हूं मैं, ये क्या मेरी ताड़ लगाएगा। धस हो जाएगा वो, कब मुझसे नजर मिलाएगा। इसको तो एक ही झटके में कई चक्कर खिला दूंगा। पाँव तो चीज ही का इसका, उतनी जमी को भी उठा लूंगा। ऐसा मालूम होता है किसने पाँव में कुछ लगा रखा है।
खैर, कोई बात नहीं। तुझे मैं युद्ध भूमि में देखूंगा कितनी देर अपना दांव जमाता है। खड़ा है सामने अंगद, भ्रम अपना मिटा ले तू। अगर बाकी रहा कोई सेना में तो उसको भी बुलवा तू। अभी भी है वक्त, लंका को तबाही से बचा ले तू। लिया है प्रण जो तूने, रण अपना निभा ले तू। ना फिर ये वक्त आएगा जो ये वक्त चूकेगा, हर पल आंसू बहाएगा, जमाना मुंह पे थूकेगा रावण। अंगद, पांव जमाना एक कला है, कलाकारी है, और ऐसा प्रतीत होता है कि तू इसमें माहिर है। आनंद आएगा अंगद, बहुत आनंद आएगा। अब मैं स्वयं तेरा पांव उखाड़कर तुझे समुद्र में फेंक दूंगा, क्योंकि रावण हर प्रकार के माया जाल और प्रपंच की ताक जानता है। क्यों दीवाना, होश में तू आ रावण, मेरे कदमों में नाहक तू हाथ अपना लगा रावण। यदि अपने गुनाहों का पश्चाताप तू करता है तो जाकर श्री राम चरणों में सर अपना झुका रावण। अंगद, भाग जा यहाँ से और अपने उस वनवासी से कहना कि यदि उसमें शक्ति है तो आए और युद्ध करे, और विजयी होकर सीता को ले जाए। उससे कहना कि वो धर्म नाम का प्रपंच छोड़ दे और वीरों की तरह युद्ध करे। उससे ये भी कहना कि यहाँ लंका में उससे भयभीत नहीं, उसके चमत्कार यहाँ असर नहीं करते। यहाँ का राजा और भगवान मैं हूँ, रावण। और जहां तक मेरे वीरों का प्रश्न है, उससे कह देना कि मेरे पास ऐसे महान वीर हैं जिनसे मनुष्य तो क्या देवता तक युद्ध नहीं कर सकते। हो अभिमानी रावण, जिन भाइयों के भरोसे तू इतना उछल रहा है केवल बातें बनाना ही जानते हैं। यदि तुझे अपनी तलवार पर इतना ही मान है तो हमारी ओर से युद्ध का ऐलान है, युद्ध का ऐलान है, युद्ध का ऐलान है। जय श्री राम, जय शंकर, जय श्री राम, जय श्री राम। वास्तव में राम हमसे डरता है, इसलिए बार बार दूत भेजकर संधि प्रस्ताव रखता है। पिताश्री, माना कि मैं अंगद का पांव नहीं उठा सका, किंतु मुझे पूरा बल दिखाने का अवसर ही कब मिला। बेटा इंद्रजीत, पांव जमाना एक कला है, ऐसे वीरता नहीं कहते।
सेनापति, युद्ध की संपूर्ण तैयारी करो और मेरे अगले आज्ञा की प्रतीक्षा करो। जय शंकर! जय शंकर! जय शंकर! प्रमुख द्वार तो मैं तोड़ ही आया था। क्या आपके रहते हुए रावण ने उसे ठीक करवा लिया था? जी हनुमान जी, जिस द्वार को आपने तोड़ दिया था उसे सिंह द्वार कहते हैं। रावण ने उसे अगले दिन ठीक करवा दिया था। यही नहीं, जो लंका आपने जलाई थी वह भी अब वैसी की वैसी बन चुकी है। असंभव! हनुमान जी ने तो लंका के स्वर्ण राज भवन सारे जला दिए थे, फिर इतनी जल्दी वो वैसे के वैसे कैसे बन गई? मैं दानव द्वारा। मैं दानव? वो कौन है? मैं दानव राक्षस और दानवों के वास्तुकार लक्ष्मण। जिस प्रकार देवताओं के देव शिल्पी विश्वकर्मा है, वही स्थान दानवों में मैं दानव को प्राप्त है। बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रभु, पर शायद आप ये नहीं जानते कि मैं दानव तलातल का राजा है और रावण उसका जमाता। जमाता? हाँ लक्ष्मण भैया, एक बार जब रावण अपने दिग्विजय अभियान में तालातल लोक पर पहुंचे तो भाभी मंदोदरी को देखकर उन पर मोहित हो गए। जब तलातल के राजा मैं दानव को ये बात पता चली तो उन्होंने प्रसन्नचित होकर रावण को अपना जमाता बना दिया। और जैसे कि प्रभु श्री राम ने बताया, मैं दानव राक्षसों के शिल्पकार हैं। यदि वह चाहे तो पलक झपकते ही लंका जैसे ही कई नगर बना दे। उन्होंने लंका का पूर्ण निर्माण किया है और सिंह द्वार को फिर से निर्मित कर दिया है। विभीषण जी, यदि युद्ध हुआ तो हम लंका में कहां से प्रवेश करेंगे? हम तो यही रणनीति बना रहे थे कि हनुमान जी द्वारा तोड़े गए द्वार से हम लंका में प्रवेश करेंगे। परंतु सुग्रीव जी, उसकी आप चिंता ना कीजिए। इस कार्य में मैं आपकी सहायता करूंगा। लंका का पश्चिमी द्वार सबसे कमजोर है। केवल वही एक द्वार है जहां से लंका में आसानी से प्रवेश किया जा सकता है। तो फिर अब हमें पश्चिमी द्वार की ओर कूच करनी चाहिए। क्यों, ठीक है ना भैया? लक्ष्मण, अभी युद्ध आरंभ नहीं हुआ है। आज प्रातः ही तो युवराज अंगद रावण के पास शांति प्रस्ताव लेकर गए हैं। कम से कम उनके आने की प्रतीक्षा तो करो। क्या पता वह कोई शुभ समाचार ले आए। अब आप सब भी विश्राम करो। बाकी की रणनीति युवराज अंगद के आने के बाद ही होगी। जो आज्ञा भगवान।
आपसे कुछ नहीं बोला, परंतु मुझे तो युवराज अंगद को लंका भेजने का प्रस्ताव ही गलत लगा। लक्ष्मण, मैं जानता हूं कि तुम युद्ध के लिए कितने उत्साहित हो, परंतु क्या भैया, शत्रु हमारे सामने खड़ा है और हम उसे युद्ध करने की बजाय शांति प्रस्ताव भेज रहे हैं। क्या इससे हमारी वानर सेना का मनोबल नहीं गिरेगा? भैया, क्या इसीलिए हमने इतना परिश्रम किया, बारी का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया? भैया, अपने प्रिय हनुमान की तो सोचिए। क्या इसी दिन के लिए उन्होंने अपना अंग भंग करवाया? सागर पर एक एक पत्थर जोड़कर हमने सेतु बनाया ताकि हम यहां तक पहुंचकर रावण को संधि प्रस्ताव भेज सके। लक्ष्मण, तनिक क्रोध को शांत करो। नहीं भैया, आप शायद ये भूल रहे हैं कि माता सीता रावण की अशोक वाटिका में है और रावण ने उन्हें बंदी बनाया हुआ है। वहां प्रतिदिन प्रतिपल अपमानित कर रहा है रावण उनको। तो केवल इसी प्रतीक्षा में जीवित है कि हम सेना सहित वहां आए, रावण का अंत करें और उन्हें वहां से मुक्त करें। लक्ष्मण, क्या मुझे सीता की चिंता तुमसे कम है? क्या मैं सीता को मुक्त नहीं कराना चाहता? तो फिर हम लंका पर आक्रमण क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या हम रावण से भयभीत हैं? क्या आपको मुझ पर और वानर सेना के बाहुबल पर कोई संदेह है? तुम पर तो मुझे अपने आप से भी अधिक विश्वास है सौमित्र। तो आज आप मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। पिछले कुछ समय से मेरे मन में कुछ प्रश्न कांटों के समान चुभ रहे हैं। मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पूछो लक्ष्मण, क्या जानना चाहते हो? आप मुझे ये बताइए, रावण से शत्रुता होते हुए भी आपने उसे शिवलिंग स्थापना के लिए क्यों बुलाया? क्या संसार में विद्वान पंडितों की कमी हो गई थी जो आपने रावण को बुलाया? आचार्य रावण राक्षस है भैया। वो आचार्य कैसे हुआ? और अगर हुआ भी तो हमारा वो शत्रु है और आपने उसे शिवलिंग स्थापना के लिए चुना। लक्ष्मण, क्योंकि आज संसार में रावण से अधिक विद्वान ब्राह्मण और कोई नहीं। लक्ष्मण, तीक्ष्ण बुद्धि धारदार कटार के समान होती है। फिर उससे सर्जन करो या विनाश, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। रावण विद्वान है, 4 वेदों का ज्ञाता है और एक महान शिव भक्त है। एक दुष्ट राक्षस भी है, एक अनाचारी अत्याचारी और स्त्रीगामिनी व्यापचारी और अतताई भी है भैया। उसने माता सीता का हरण किया और इसका एक ही दंड है, मृत्यु दंड। आप क्यों नहीं समझते भैया? भैया, क्या आप भूल गए कि माता सीता का हरण रोकने के लिए महात्मा जटायु ने अपने प्राण निछावर कर दिए। महाबली हनुमान ने अजय होते हुए भी बंदी बनकर अपमान सहन किया और अपना अंग भी भंग कराया। महाराज विभीषण ने अपने भाई का विरोध किया और आपके साथ देने का वचन दिया और अब सारे वानर और भालू अपनी जान हथेली पर रखकर माता सीता की मुक्ति के लिए खड़े हैं। इसका एक ही कारण है, वो दुष्ट रावण, रावण और सिर्फ रावण। लक्ष्मण, सीता के प्रति तुम्हारे स्नेह का मैं सम्मान करता हूँ। मुझे तुम पर गर्व है, परंतु रावण के कुछ अवगुणों से उसके शेष सभी गुणों को ना स्वीकारना उसके साथ अन्याय होगा। इसी कारण मैं उसे युद्ध से बचने का एक विकल्प दे रहा हूं।
और वैसे भी युद्ध तभी होना चाहिए जब शांति के सभी मार्ग बंद हो जाएं। भैया, हनुमान जी के रूप में हमने रावण को अंतिम चेतावनी दे दी थी, परंतु वह अहंकारी नहीं माना और हनुमान जी की पूंछ पर उसने आग लगा दी। क्या ये इस बात को सिद्ध नहीं करता कि रावण युद्ध के बिना नहीं मानेगा? फिर भी हमें रावण को एक अवसर देना ही चाहिए। लक्ष्मण, अब तुम ही बताओ, इस युद्ध में जो वानर, रीछ और राक्षस वीर गति को प्राप्त होंगे, उनका सीता की मुक्ति से क्या लेना देना? वे तो केवल अपने अपने महाराज की आज्ञा से युद्ध कर रहे हैं। ऐसे ही रावण के महारथी जैसे मेघनाथ, अतिकाय, अकंपन और परहस, याद करो, महाराज विभीषण ने ही तो बताया था कि सारी राज्य सभा ने सीता हरण का विरोध किया था, किंतु रावण के हट के आगे किसी की भी नहीं चली। यहाँ तक कि मंदोदरी और मेघनाथ ने भी सीता हरण की निंदा की थी। इसी कारण मैंने अंगद को राज्यसभा में भेजा है, ताकि उन सबको रावण को समझाने का एक अंतिम अवसर मिल जाए। क्या पता रावण का सोया हुआ विवेक जाग जाए और वह सीता को सम्मान सहित मुक्त कर दे। लक्ष्मण, जब हनुमान जी लंका में प्रवेश किया था तो वे हमारी शक्ति से अनजान थे, परंतु अब स्थिति भिन्न है। अब उन्हें यह समाचार ज्ञात हो गया होगा कि हमने विशाल सागर पर सेतु बनाकर लंका की धरती पर पग धर दिया है, और उन्हें यह भी ज्ञात हो गया होगा कि महाराज विभीषण जी अब हमारे साथ हैं। अब शायद वो सभी मिलकर रावण को समझा सके। सोचो लक्ष्मण, सोचो, यदि ऐसा हुआ तो कितनी जनहानि बच जाएगी, क्योंकि यदि युद्ध हुआ तो परिणाम गंभीर होंगे। इतिहास कहेगा कि इक्ष्वाकु वंश के महाराज दशरथ के पुत्र राम ने केवल अपनी स्त्री पाने के लिए इतना बड़ा नरसंहार कर दिया। अब तुम ही बताओ, क्या तुम इतने बड़े नरसंहार का कलंक अपने माथे पर लेना चाहोगे? क्षमा कीजिए भैया, मैं भावुक हो गया था। मैं तो केवल रावण का अंत चाहता हूं, ना कि उन निर्दोष सैनिकों का जो इस युद्ध में भाग लेंगे। नहीं नहीं लक्ष्मण, तुम्हें क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं। और यह भी जान लो, तुम ही राम की वास्तविक शक्ति हो। तुम्हारे बिना राम शक्तिहीन है। संदेश मिला है कि अंगद लंका से वापस आ गए हैं और इधर ही आ रहे हैं। लीजिए, वे भी आ गए। जय श्री राम। भगवान प्रणाम। कल्याण। बोलो बाली कुमार, क्या समाचार लाए हो? क्षमा कीजिए भगवान, मैं रावण को समझाने में असमर्थ रहा। प्रभु, वो इतना अहंकारी है और उद्दंड हो गया है कि अब उसे अपने भले बुरे का ज्ञात ही नहीं। उसने हमारे लिए कोई संदेश दिया? हाँ भगवान, उसने कहा है कि आपसे कहना, यदि शक्ति हो तो आकर सीता माता को ले जाए और धर्म का व्यर्थ विलाप बंद करे। उसने यह भी कहा है कि वो आपसे भयभीत नहीं और माता सीता को
बिना युद्ध के बंधन मुक्त नहीं करेगा। तो ठीक है, जिस प्रकार बंजर भूमि में बीज डालना फलदायी नहीं होता, सागर के जल से प्यास नहीं बुझाई जा सकती, उसी प्रकार मूर्ख और अहंकारी को समझाना व्यर्थ है। लक्ष्मण, युद्ध की तैयारी करो। मैं तो पहले ही कह रहा था भैया कि हम व्यर्थ ही समय नष्ट कर रहे हैं। अब कदापि नहीं करेंगे। अब राम सीता से एक पल की भी दूरी सहन नहीं करेगा। सारे देवता और दिक्पाल इस बात के साक्षी हैं कि मैंने संधि करने का पूरा प्रयत्न किया, परंतु रावण ने मेरे अनुरोध को मेरी विवशता समझ लिया। अब संग्राम होगा, महासंग्राम। रणभूमि में महाकाली शत्रुओं का रक्तपान करेगी और काल भैरव मुंडमाला पहनकर तांडव करेंगे। इतना भयंकर विनाश होगा जैसा ना पहले कभी हुआ है और ना भविष्य में कभी होगा। सुग्रीव जी, सेना सज्ज कीजिए, युद्ध शंखनाद कीजिए। हम कल ही युद्ध आरंभ करेंगे। अब यह युद्ध रावण की मृत्यु पर ही समाप्त होगा।